Good morning, dear student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss, dear student. Today we are going to discuss class 10 subject science and assessment worksheet number 16, and this worksheet for 7th of Feb 2022. So, dear student, we have a chapter assessment worksheet of magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे प्यारे स्टूडेंट, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये असेसमेंट वर्कशीट है, क्योंकि आपने टर्म फर्स्ट में भी देखा होगा असेसमेंट वर्कशीट से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इस बार भी ये जो वर्कशीट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्कशीट को पहले खुद से सॉल्व कीजिए और फिर आप यहाँ से आंसर मैच कर सकते हैं। अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ना टोटल जो है ना डियर स्टूडेंट 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस हैं। दिस असेसमेंट सीट इज 20 मार्क्स का, 1 है 5 क्वेश्चन, यानी 1 सेक्शन में 5 क्वेश्चंस है जो कि ईच 2 मार्क्स का, ठीक है। 2 क्वेश्चंस 2 हैज़ 2 पार्ट्स, ईच कैरीज 3 मार्क्स, यानी 2 क्वेश्चन जो है ना 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के हैं 2 क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 3 पार्ट्स है A B C, ये सारे 2 मार्क्स के कैरी यानी 6 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चंस हैं, देख लो एक बार, और एक एक करके मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से टेलीग्राम का लिंक को से जाकर के आप ज्वाइन हो लीजिए, ताकि वहाँ पर आप फ्री क्लास अटेंड कर पाओ, ताकि आपका जो है ना आपकी स्टडी और बेहतर हो सके, ठीक है। स्टेट एनी वन वे ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये देखिए ये रहा आपके सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए हम डियर स्टूडेंट इस सभी को एक एक करके सॉल्व कर। तो इस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले सॉल्व करेंगे। लिस्ट 2 सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, 2 सोर्स बताना मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड के 3 सोर्स बता दी हूँ ताकि आपको याद रहे डियर स्टूडेंट। परमानेंट मैग्नेट होता है पहला, दूसरा आपका होगा डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट, और तीसरा होगा आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो ये 3 है, इसमें से आप याद रख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म इंड्यूस्ड करंट, यानी इंड्यूस्ड करंट को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? तो इंड्यूस्ड करंट इट इज द करंट दैट इज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टिंग लूप विच इज एक्सपोज्ड टू ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, जो कि इंड्यूस्ड करंट कहलाता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सी, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट कैरी करता है मैग्नेटिक फील्ड तो स्टेट द पोजीशन, उसका पोजीशन बताना है, ठीक है, और मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा ऑन इट, ठीक है, तो ये भी बताना है। तो व्हेन द एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन द मैक्सिमम, इसमें क्या होता है मैक्सिमम होता है डियर स्टूडेंट व्हेन द कंडक्टर इज केप्ट परपेंडिकुलर, जब कंडक्टर को आप परपेंडिकुलर रखोगे तो फोर्स जो है ना मैक्सिमम होगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। आई होप कि ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट डी पोर्शन है, व्हाट इज मिंट बाय द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए डियर स्टूडेंट। इस वीडियो को आपको क्या करना, लाइक करके, ठीक है, इस वीडियो को क्या करना, लाइक करके, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके, ठीक है। बस यही, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है डियर स्टूडेंट अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है, आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। और आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बोर्ड के रिगार्डिंग सारे वहाँ पे मिलते हैं, इसलिए करके वहाँ ज्वाइन हो लीजिए। और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह शेयर करता हूँ, ठीक है। चलिए, व्हाट इज मिंट बाय द सोलेनॉइड, तो ए सोलेनॉइड इज ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड और इनेमल्ड वायर, ठीक है, wound on a rod safe from the mode of solid steel or powered iron. In the solenoid the core of the material is फेरोमैग्नेटिव, कोर होता है वो फेरोमैग्नेटिव होता है, इसका मीनिंग कंसंट्रेट्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फ्लक्स। इसका मतलब ये देखिए, इसको हम आप यहाँ से समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट, जब भी ये आपका सोलेनॉइड है, क्या है, ये आपका सोलेनॉइड है, तो यहाँ से करंट निकलता है, ठीक है, तो इस तरह से ये इंड्यूस्ड होता है, ये भी करंट आपका इस तरह से इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। आप देखते रहिएगा, ठीक है, ये करंट क्या होता है इस तरह से, ये क्या होता है इंड्यूस्ड होता है, राइट।
अब इधर से देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये आपका करंट इस तरह से क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, ये करंट भी इसमें आपको इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, इस तरह से जो है ना। तो ये आपका नॉर्थ से साउथ जाता है, याद रखिएगा करंट हमेशा नॉर्थ से साउथ जाता है। कहाँ जाता है, नॉर्थ से साउथ जाता है, यानी ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट नॉर्थ से साउथ होता है और इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है, और मैग्नेट किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब देखिए आपको ये बताना है, राइट द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में इसके स्प्लिट रिंग के फंक्शन बताना है, ठीक है, क्या क्या फंक्शन होता है। तो बहुत सारे फंक्शन होता है। द स्प्लिट रिंग इज यूज टू रिवर्स द कॉइल करंट डायरेक्शन, यानी रिवर्स कॉइल के करंट डायरेक्शन को ये बताता है, ठीक है, इसका यूज होता है, ठीक है, जिसका रिजल्ट होता है डायरेक्शन ऑफ कपल ऑफ रोटेटिंग ऑफ द कॉइल रिमेन द सेम, यानी डायरेक्शन जो करंट का है, बहुत ज़्यादा जो भी डायरेक्शन, कपल ऑफ डायरेक्शन यानी बहुत ज़्यादा जो रोटेट करता है वो सेम होता है आफ्टर एवरी हाफ ऑफ रोटेशन, यानी आधा रोटेशन पर। द कॉइल कंटिन्यू टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, और कॉइल जो है ना सेम डायरेक्शन में रोटेट करता रहता है। कॉइल किस डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन। और कह सकते हैं इट फाइंड्स अप्लीकेबल यू व्हेन द पल्सेटिंग वोल्टेज इज द सप्लाइड ऑन द डीसी मोटर, यानी डायरेक्ट मोटर में ये यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, राइट द डिफरेंस बिटवीन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। तो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं पहले, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे से आपको लिखना, और ये आपके एग्जाम में 100% आएंगे डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड या तो एक पूछ दिया जाएगा या तो दोनों पूछ दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से इसे समझना है, राइट। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड, दिस रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ये जो लेफ्ट हैंड रूल है जो है ना, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को डिटरमाइन करते हैं, जबकि राइट हैंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए, तो ये मैग्नेटिक फोर्स और ये इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शंस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, सेंटर फिंगर मिडिल फिंगर सिंप्लीफाई द इलेक्ट्रिक करंट। सेंटर मिडिल फिंगर, ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आपका ये रहा डियर स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, सेंटर फिंगर यानी ये सेंटर फिंगर, मिडिल फिंगर सिग्निफाई द इलेक्ट्रिक करंट, क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को। लेकिन आपका जो है ना डियर स्टूडेंट, इसमें क्या, सेंटर फिंगर मिडिल फिंगर सिग्निफाई इंड्यूस और जनरेटेड करंट। ये क्या करता है, इंड्यूस्ड और जनरेटेड करंट को क्या करता है, शो ऑफ करता है, किसको, इंड्यूस्ड और जनरेटेड करंट को। थंब सिग्निफाई द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, यानी थंब जो है ना ये मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि राइट हैंड रूल में थंब जो है ना डियर स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, यानी थंब जो है ना डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर को दिखाता है, राइट। उसका थंब से ये हो गया, आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए इसके यूजेस क्या क्या है। तो एप्लीकेशंस है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के यूजेज है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड थंब रूल के वजह से, जबकि इसके जो ना राइट हैंड रूल है क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विच विद इन करंट जनरेट इज द डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो ये मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट कंडक्टर होता है, और ये जो आपका हम जो है ना यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, और ये आपका करंट इंड्यूस्ड इन कंडक्टर दिखाता है, जबकि यहाँ ये आपका लेफ्ट हैंड रूल में ये करंट को दिखाता है ये उंगली, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को और ये मोशंस को दिखाता है। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ में आया। ये वीवीआई क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, लाइक करते रहिए डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, एक्सप्लेन एन एक्टिविटी टू शो दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन द प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है आपका, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कैरिंग स्ट्रेट लाइन, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड का जो है ना, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड का जो है ना करंट उसके आसपास जो है ना स्ट्रेट वायर में होता है, उसको आपको ड्रॉ करके दिखाना है, एक्सप्लेन करना है क्या होगा इसकी एक्टिविटीज कंडक्टर में जब वो फोर्स अप्लाई होता है और जब मैग्नेटिक फील्ड वगैरह ये सारा जो है ना। तो ये बताना था, टेक द थिक स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई एंड पास इट थ्रू द सेंटर और द थिक कार्डबोर्ड, ठीक है। पास करंट थ्रू द कंडक्टर सच एज द फ्लो ऑफ द एक्स एंड वाई होता है, एक्स टू वाई फॉलो करेगा, लेकिन उसके बाद स्प्रिंकल ऑफ द सम आयरन
fillings on the cardboard and the generally tap you will see the iron filling arrange होता है themselves the concentric circle around the wire। उसके बाद आप देखिए the concentric circles represent the magnetic field। और इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद द टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वी प्लॉट द फील्ड लाइंस एंड हेल्प ऑफ द कंपास नीडल टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास पॉइंट टू द डायरेक्शन द फील्ड ऑफ एनी पॉइंट द टेक द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड लाइंस इज क्लॉकवाइज। ये फील्ड क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स द फील्ड लाइंस आर एंटी क्लॉकवाइज। तो फील्ड लाइंस क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखिए इसको आपको देखना है, यहाँ पे देखना डियर स्टूडेंट, ये बैटरी है, ये आमीटर लगा हुआ है, ये कार्डबोर्ड स्प्रिंकलर विद द आयरन फिलिंग है। तो ये वाई है और ये एक्स है। तो यहाँ से आपको ये जो है ना यहाँ से करंट फॉलो होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आमीटर से आकर के यहाँ एक्स और फिर यहाँ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, स्प्रिंकलिंग। तो ये आपको बनाना है डियर स्टूडेंट अच्छे से, ठीक है। अब इसी में कहते हैं व्हेन ए करंट इज डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड आल्सो बी डिक्रीज और व्हेन द करंट इज रिवर्स द फील्ड आल्सो गेट्स द रिवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट डज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इनसाइड द सोलेनॉइड। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। तो इट इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द ऑल द पॉइंट ऑफ द इनसाइड द सोलेनॉइड द प्रॉपर्टी यूटिलाइज्ड मैग्नेटाइज्ड ए पीस ऑफ द मैग्नेट। यानी कोई भी मैग्नेट को मैग्नेटाइज कर देता है और उसे कभी जो है ना मैग्नेट की तरह जो उसके प्रॉपर्टी होते हैं यानी वो अट्रैक्ट करने वाला वो बना देता है। जैसे मटेरियल लाइक द सॉफ्ट आयरन वेन द प्लेस इनसाइड द कॉइल्स, जब सॉफ्ट आयरन जो इनसाइड द कॉइल को प्लेस कर देते हैं तो टू बेस बाई विच द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन बी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद आप देख पा रहे हैं थ्रू द इंक्रीज द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल्स। अब देखो स्टेट एनी वन वे बाय विच द स्ट्रेंथ ऑफ द दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन बी इंक्रीज। टू वेज बताना है जिसके थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेट कैन बी इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉइल। जब कॉइल में करंट इंक्रीज कर देंगे बाय द इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल। ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड इन इंटेंसिटी एट द सेंटर of the circular coils change if the current passing through it is double and the radius of the coil is half। जब radius coil half हो जाएगा तो at the center of the current carrying coil the magnetic field intensity is directly proportional to the current and the inversely proportional to the radius of the coil हो जाता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ द कॉइल हो जाता है। इसलिए करके कह सकते हैं जो करंट डबल हो जाता है रेडियस हाफ हो जाता है व्हेन द वैल्यू ऑफ द बी इंक्रीज एंड 4 टाइम्स इन द इनिशियल वैल्यू। आई होप प्यारे स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डियर स्टूडेंट इस वीडियो को जो है ना कमेंट करके बताइए जो आपको कैसा लगा, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन हो लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।